अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निश क्या होती है और माइक्रो निश में काम करने के फ्रीलांसर्स को या कोई भी बंदा जो ऑनलाइन काम कर रहा था उसे क्या फ़ायदा होता है। कुछ रियल एग्जांपल्स भी देखेंगे कि फाइवर पे लोग किस तरह काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आज आपको सीखने को मिलने वाली हैं। मेरा नाम आमिर है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ और लोगों को फ्रीलांसिंग की तरफ, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ तालीम देता हूँ, राग़िब करता हूँ ताकि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और मुख्तलिफ़ वीडियोज़, ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप सीख के ऑनलाइन अर्निंग रियल वे में कर सकें। सो अ, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रोफाइल्स दिखाऊँगा। अब ये कोई फ्रीलांसर है जो कि टॉप रेटेड है और इसकी ये गिग देखें, ये भी लोगो डिज़ाइन की है। ये देखें, ये भी लोगो डिज़ाइन की है। अच्छा, ये भी लोगो डिज़ाइन की है, ये भी लोगो डिज़ाइन है, ये भी लोगो डिज़ाइन, ये किसी दूसरे फ्रीलांसर का प्रोफाइल है। अगर इसको देखें, उस्मान परवेज़ नाम बंदा है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, 2018 में ये आया है और ये एक ही गिग पे काम कर रहा है और वो है लोगो डिज़ाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगेन जनाब देखें, ये भी कोई फ्रीलांसर है, रोमानिया से है, ये भी लोगो डिज़ाइन में काम कर रहा है। अभी मैं आपको मज़ीद कुछ गिग्स और कुछ प्रोफाइल चेक करवाता हूँ, फिर बात करते हैं कि एक्चुअल में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको और क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें, ये एक प्रोफाइल है और इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है और इसकी पहली भी वर्डप्रेस पे गिग है, दूसरी भी इसी तरह ही वर्डप्रेस पर है, तीसरी भी इसकी जो गिग है वो वर्डप्रेस पे है। इसी तरह से इसकी अगर आप देखें, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, एलएमएस वेबसाइट, वर्डप्रेस यानी कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की निश में ये सारी गिग्स पे ही काम कर रही है। कोई फीमेल आई थिंक लग रही है। तो अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से सवाल ये है, क्या इस बंदी को शॉपिफाई का काम नहीं आता होगा? ठीक है। क्या इन लोगों को लोगो डिज़ाइन के अलावा ब्रोशर, पोस्टर पे काम करना नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा, बट ये क्या कर रहे हैं, ये माइक्रो निश में काम कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये अपना क्लियर मैसेज दे रहे हैं फाइवर के एल्गोरिदम्स को, रिपोर्ट्स को, जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, जो एआई सिस्टम है, कि भाई हम एक ही फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। तो याद रखिएगा, जब आप एक ही निश में काम करते हैं तो आपके कंटेंट को समझने में एल्गोरिदम्स को आसानी होती है, तो वो आपको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आप लाइक एक गिग लोगो डिज़ाइन की बना रहे हैं, दूसरी आप फ्लायर की बना रहे हैं, तीसरी आप जो है पोस्टर्स की बना रहे हैं, चौथी जो है वो आप पॉडकास्ट कवर की बना रहे हैं, पांचवी जो है आप यूट्यूब थंबनेल की बना रहे हैं, तो ये डिफरेंट निशेस, डिफरेंट कीवर्ड्स एक प्रोफाइल पे रखने से न सिर्फ आपका क्लाइंट कंफ्यूज होता है, एल्गोरिदम भी कंफ्यूज होता है। सपोज मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ आपको कि रियल लाइफ में अगर आप किसी को कहें कि जी मैं हर फन मौला हूँ, लाइक मुझे जी ग्राफिक्स भी आती है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है, मुझे फलां स्किल भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो वो जो आगे से सुनने वाला होता है उसका जो ट्रस्ट होता है वो आप पे कम हो जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि यार ये बंदा इतने सारे स्किल्स एक साथ जानता है। तो उसके ज़हन में पहला पॉइंट तो ये जाएगा कि यार जब ये इतने सारे स्किल्स जानता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्किल में ये क्वालिटी लूज़ करेगा, ठीक है? इसी तरह से फाइवर के एल्गोरिदम को भी ये बात बता दी गई है कि भाई अगर कोई शख्स अपने प्रोफाइल पे मल्टीपल गिग्स या मल्टीपल निशेस पे काम कर रहा है तो उसको आपने निगलेक्ट करना है, उसको आपने रिफ्यूज़ करना है, उसको रैंक नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं करना। इस तरह की कई एग्जांपल्स आप देख सकते हो और कोशिश करें एक निश में काम करें। वो निश आप यहाँ ग्राफिक्स में जाएँ, देखें लोगो की निश में काम करना है तो सारी गिग्स लोगो की डिज़ाइन की बनाएँ। अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन पे काम करना है वेब की निश में तो आप उसी में सारा काम करें। अगर आपने इमेज एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग की सारी गिग्स बनाएँ। मिक्स मत करें। मिक्स करेंगे तो फाइवर का एल्गोरिदम भी सपोर्ट नहीं करेगा, आपके ऊपर क्लाइंट का ट्रस्ट भी कम होगा और फिर आप कहेंगे जी ऑर्डर नहीं आ रहे, इंप्रेशन ज़्यादा नहीं बढ़ रहे और फिर आप डिसहार्ट होके फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ माइक्रो निश बेनिफिट्स, ठीक है। अब सबसे पहले ईजियर मार्केटेबिलिटी, ठीक है। स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड इज द की टू गेटिंग अटेंशन फॉर द ब्रांड एंड इंक्रीजिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि आप वो जो रश होता है ना
मुख्तलिफ निशेस का या मुख्तलिफ गिग्स का जो आप अपने ही प्रोफाइल पे इकट्ठा कर लेते हो, उससे निकल जाते हो। फिर आपका एक ही निश, एक ही मार्केट के साथ कंपटीशन चल रहा होता है। और मैं बताता चलूँ, निश का मतलब होता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मार्केट, यानी किसी भी मार्केट का एक हिस्सा जो होता है, स्पेसिफिक जो हिस्सा होता है, वो निश कहलाता है। और ये देखें आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें आपको लीड मिलती है, बिजनेस ग्रोथ होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लो कंपटीशन की वजह से, और नेचुरली एक्सपीरियंस होता है, ग्रेट प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जब भी आप काम करें तो एक निश में काम करें, एक निश चूज करें, उसी निश से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आप ढूंढ सकते हैं, फाइवर पे जितनी सर्विसेज ढूंढ सकते हैं, उन्हीं पे काम करें। होपफुली आपको फिर जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये नहीं कि कभी आप कुछ और लाइक गिग बना रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, और दूसरी गिग जो आप लोगो डिज़ाइन की बना रहे हैं, तीसरी आप एसईओ सर्विसेज की बना रहे हैं। तो ऐसा ना करें, फाइवर को अपना दोस्त बनाएं। और क्लाइंट का ट्रस्ट जो है वो तभी आप पे बनेगा जब आप किसी स्पेसिफिक फील्ड पे सारी की सारी गिग्स बनाएंगे। तो होपफुली निश का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।